A very warm good morning to all of you. I'm Gaurav, and this is our different video, a completely different video. In this, we are just displaying you few case studies, and on that we are trying to solve it. Okay, so let's begin it. Okay guys, here we go. So our first question. तो केस स्टडी पढ़ने का सबसे एक इजी तरीका क्या होता है इसको सॉल्व करने का इमीडिएट कि सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन पढ़ें, राइट? सो इन दिस द मेन क्वेश्चन इज दैट आइडेंटिफाई द लेवल ऑफ मैनेजमेंट एट विच आशुतोष गोयनका वाज वर्किंग. हम उस लेवल का पता लगाना है, राइट? सो 3 लेवल हम लोगों ने पढ़े थे, टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड द लोअर लेवल. इन तीनों में से यहाँ पे कौन सा हम लोग उसका पता लगाएंगे, राइट? सो लेट्स मूव ऑन टू द केस. So Ashutosh Goenka was working in X Limited, a company manufacturing air purifiers. He found that profit has started decline from the last 6 months. Profit has an implication for the survival of the firm, so he analyzed the business environment and find out the reason for the decline. Right? देखिए, प्रॉफिट के रिगार्डिंग सब कुछ इनिशिएटिव लिया जा रहा है. सो प्रॉफिट का काम रिलेटेड होता है किसी प्लानिंग से या इन सब चीज़ों से, और जो भी मेजर डिसीजन होता है, राइट? सो हम लोगों को ये चीज जो मेजर डिसीजंस होते हैं कंपनी के, वो कौन लेते हैं? आपको सोचिए, कंपनी के जो मेजर डिसीजंस हैं कि प्रॉफिट कम हो रहा है तो हमें क्या कुछ बदलाव लाना है हमारी कंपनी की एक्टिविटीज में, ये सब कौन लेगा? कंपनी के ऑब्वियसली टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट, राइट? सो यहाँ पे आशुतोष गोयनका कौन से लेवल पर है? टॉप लेवल पे, ठीक है. अब फंक्शंस हम लोगों ने आपको बताया था कि आशुतोष गोयनका जो है वो क्या क्या फंक्शन करेगा, मतलब टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट क्या क्या फंक्शन करते हैं, पॉलिसी एंड स्ट्रेटजीज को बनाते हैं, ठीक है. इसके अलावा वो किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं? जो भी बिजनेस एक्टिविटी कंपनी में करी जाएगी उन सबके लिए रेस्पॉन्सिबल होंगे यही लोग. उसके अलावा सोसाइटी के ऊपर जो कुछ भी इम्पैक्ट होगा उसके लिए रेस्पॉन्सिबल होंगे यही लोग, राइट? देन उनको करना क्या होता है, जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उन सबके साथ आपस में कोऑर्डिनेट करना पड़ता है, राइट? ताकि जो गोल है वो क्या हो जाए, काफी इजीली अचीव हो जाए. सो आशुतोष क्या है, इसका टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट है. और आप लोगों को मैंने आपके जो पुराने वीडियोस हैं उसमें बताया था कि टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट क्या कुछ एक्टिविटी परफॉर्म करता है, वही सब आपको यहाँ पे लिखना है. ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. द नेक्स्ट वन इज, सो हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है दैट इज द ऋषितोष मुखर्जी हैज रिसेंटली जॉइंड द एएमडी लिमिटेड, ठीक है. तो यहाँ पे भी हमें वही लेवल का पता लगाना है, राइट गाइस? सो देखिए, कंपनी मैन्युफैक्चरिंग रेफ्रिजरेटर बनाती है. ही फाउंड दैट हिज डिपार्टमेंट वाज अंडरस्टाफ. ध्यान रखिए, वो अपने डिपार्टमेंट की बात कर रहा है, तो ऑब्वियसली वो टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट में तो नहीं होगा, राइट? एंड द अदर डिपार्टमेंट वर नॉट कोऑपरेटिंग विद हिज डिपार्टमेंट फॉर स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. देखो, ये कंप्लीटली एक डिपार्टमेंट का हेड यहाँ पे इसको दिखाया जा रहा है. सो एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंटल हेड को हम लोग किस लेवल में लेते हैं? मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट है. इफ यू रिमेंबर दिस थिंग, बताया था मैंने आपको, वहाँ पे क्लियरली मेंशन भी किए थे हम लोगों ने प्रीवियस वीडियोस में, राइट? सो यहाँ पे जो अपने ऋषितोष मुखर्जी हैं वो क्या है? मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट में आएंगे, राइट? अब 3 फंक्शंस हमें यहाँ पे देखने. देखिए, पूरा केस हम लोगों ने पढ़ा भी नहीं है, उससे पहले हमें ये चीज पता लग गया था, राइट? सो देयरफॉर ही एंश्योर्स दैट हिज डिपार्टमेंट इज रिक्वायर्ड नंबर ऑफ एम्प्लॉइज एंड कोऑपरेशन विद अदर डिपार्टमेंट इज इम्प्रूव्ड. ऊपर ही पता लग गया था कि वो कहाँ पर हैं, आपके मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट में है. लेकिन आप लोग ऐसी गलती नहीं करेंगे, आप केस पूरा पढ़ेंगे, उसके बाद ही आपको आंसर को लिखना है. हो सकता है कि नीचे थोड़े बहुत वहाँ पे चीजें आपको देखने के लिए मिल जाए, राइट? तो उसके बाद हमें अगर मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट के फंक्शंस की बात करूं तो ये क्या करते हैं? ये ड्यूटीज और रेस्पॉन्सिबिलिटीज डिपार्टमेंट के लोगों को असाइन करते हैं, लोगों को मोटिवेट करते हैं ताकि वो हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उसको अचीव करने में हेल्प करें, पार्टिसिपेट करें, राइट? इसके अलावा क्या करते हैं, वो टॉप मैनेजमेंट ने जो भी हमें पॉलिसीज बना के दी हैं उन सबको वो अप्लाई कराते हैं, राइट? सो दैट इज द जॉब ऑफ मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट. तो आप इसे 3 वहाँ पे लिख सकते हैं. इसके अलावा भी आप चाहे तो लिखिए, लेकिन यहाँ पे पूछा सिर्फ 3 ही गए हैं, राइट? Okay guys, so our next question is, the Sridhar's father is working as a section in charge in a government office. Identify the level of management at which he is working. State any 5 functions that he has to perform at this level. Right? एक बात का ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि वो क्या है, सेक्शन इंचार्ज हैं. सो डिपार्टमेंट्स के अंदर काफी सारे सेक्शंस होते हैं, राइट? सो ये डिपार्टमेंटल है तो है ही नहीं, तो ये उनसे भी नीचे वाले लेवल पे हैं. तो इससे भी नीचे वाला लेवल क्या होगा आपका? ग्राउंड लेवल ऑफ मैनेजर की जो पोजीशन होती है वो क्या होती है? सुपरवाइजरी लेवल. सो श्रीधर के जो फादर है वो किस पोजीशन पे वर्क कर रहे हैं? सुपरवाइजरी लेवल पे. अब सुपरवाइजरी लेवल का वर्क क्या होता है कि उनके यहाँ पे जितने भी एम्प्लॉइज हैं, जितना भी वर्क फोर्स है, उन सबके एफर्ट्स को ध्यान से देखे, राइट? वो एक लिंक होता है, राइट? इज अ लिंक बिटवीन द मिडिल लेवल ऑफ मैनेजर एंड अ वर्कर. इसके अलावा जितने भी रिसोर्सेज हैं उन सबको बेस्ट वे में यूटिलाइज करना, और जो आउटपुट है वो बेस्ट से बेस्ट लेके आना, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? हमारे सुपरवाइजरी लेवल की. ठीक है, ये अपने वर्कर्स को प्रॉपर ट्रेनिंग देंगे, प्रॉपर गाइडेंस देंगे ताकि गोल उनका इजीली अचीव हो जाए.
He has to ensure that the good working condition are provided to the worker. ठीक है, सो इन सब चीजों की रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी रहती है? आपके ग्राउंड लेवल ऑफ एम्प्लॉय की. So guys, our next question is, the Sujata worked as a designer in the export house. As per the term of her order received by the export house, she has to get the 1000 units of the denim jacket in 15 days at 2000 rupees per jacket. She is able to complete the target production in 20 days. Listen, हाँ, हमें जो है 1000 यूनिट डेनिम जैकेट का ऑर्डर मिला है. सुजाता जो है उन्हें कितना मिला है? 1000 डेनिम जैकेट्स का ऑर्डर मिला है, लेकिन उन्हें उसको कंप्लीट कितने दिनों में करना है? सिर्फ 15 डेज में, राइट. जो कॉस्टिंग दी गई है ऑर्डर में वो कितनी दी गई है? 2000 रुपीज़ पर जैकेट की. ठीक है, सुजाता जो है वो इस पूरे ऑर्डर को 20 डेज में कंप्लीट कर सकते हैं. ठीक है, उन्होंने इस पूरे प्रोडक्ट को कंप्लीट कितने दिनों में किया है? 20 डेज में. तो दिन तो यहाँ पे देखिए 5 दिन ज़्यादा लगे हैं, लेकिन अगर सुजाता इसे 15 दिन में ही कंप्लीट करते तो उन्हें क्या करना पड़ता? अपने वर्कर से एक्स्ट्रा टाइम मतलब ओवर टाइम लेना पड़ता, उनसे ओवर टाइम काम करवाना पड़ता. अगर वो अपने वर्कर से ओवर टाइम कराते तो 100 रुपीज़ पर जैकेट की कॉस्टिंग क्या होती? बढ़ जाती. अब क्योंकि सुजाता को जो है कॉस्ट को बढ़ाना नहीं था, उन्हें 2000 रुपीज़ की कॉस्ट को रखना था, तो उन्होंने क्या किया कि ओवर टाइम ना कराते हुए जो 15 डेज का टाइम था उसको कितने दिन में किया? उन्होंने 20 डेज में, राइट. सो यहाँ पर जो है एक जो बड़ा डिफरेंस है वो क्या है कि 20 डेज में उन्होंने इस पूरे टारगेट को अचीव किया है. ठीक है, और तो यहाँ पे एफिशिएंटली वर्क है, क्योंकि जो कॉस्ट है वो उन्होंने चाहे दिन बढ़ा दिया हो, टाइम जो है वो बढ़ गया हो, लेकिन जो कॉस्ट है वो कितनी है? पूरी 2000 ही है. तो सुजाता ने एफिशिएंटली तो वर्क किया है बट इफेक्टिवली वर्क नहीं किया है. तो यहाँ पे क्योंकि एफिशिएंटली पूछा गया तो हमें आंसर क्या लिखना है? यस, द सुजाता इज एफिशिएंट इन हर वर्क as she has been able to get the 1000 units of denim jacket made at ₹2000 per jacket. So guys, there are some questions जिनके आंसर्स आपको ढूंढने हैं, आंसर्स के सॉल्यूशंस को प्रॉपरली लिखना है. पिछले वीडियोस का आप लोग एग्जाम्पल के तौर पे यूज़ ले सकते हैं, जहाँ पे मैंने आपको उसके आंसर्स बताए थे. ठीक है, तो इन सारे केस को आपको ध्यान से पढ़ना है, इनके आंसर्स को समझना है और वहाँ पे लिखना है. ओके.